Welcome to Study IQ. My name is Amit Varidi Kilor. It has been 1 year. कोरोना वायरस की जो न्यूज़ है वो हर सोशल मीडिया पर, हर न्यूज़ चैनल पर, हर न्यूज़पेपर में है। जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप शायद ये क्लेम करेंगे कि कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आई विल एंड आई शैल बी एबल टू आंसर इट, क्योंकि इसके बारे में इतना पढ़ लिया है। वेल, टू देम माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज CT काउंट इन अ COVID-19 टेस्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आदत होती है वो क्वेश्चन पूछने की जो थोड़ा सा ऑब्सक्योर हो, ज़्यादा डिस्कस ना हुआ हो, क्योंकि जो मेन चीज़ जो फ्रंट पेज पर है वो तो सब नहीं देख ली है। इंटरनल पेजेस पर जो चीज़ें होती हैं साइंस एंड टेक की, दोज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक एनालॉजिकली बताऊं CT काउंट क्या होता है, तो आप सोच के देखिए कि अगर एक बच्चा एग्जाम देकर आता है तो उससे ये पूछ सकते हैं हम कि वो फेल हुआ या पास हुआ। दिस इज वन इंफॉर्मेशन। लेकिन पास होने में बहुत सारा डिफरेंस है। 40 नंबर वाला भी पास है, 50 नंबर वाला भी पास है, 80 नंबर वाला पास है, 90 नंबर वाला भी पास है। सिमिलरली फेल होने में भी बहुत सारा डिफरेंस है। 30 नंबर वाला भी फेल है, 20 वाला भी फेल है, 10 वाला भी फेल है। देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। सिर्फ फेल या पास होने से पूरी पूरी कंप्लीट पिक्चर नहीं पता चलती। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली बेसिकली जो CT काउंट है, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे COVID-19 टेस्ट में, ये वही है। एक और सिंपल अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो सपोज कीजिए कि किसी एक आदमी की बॉडी के अंदर 1 बिलियन वायरसेस हैं कोरोना के, और किसी दूसरे आदमी की बॉडी के अंदर 10 बिलियन कोरोना के वायरसेस हैं। अब दोनों के दोनों टेस्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव दोनों आएंगे, परंतु जो 10 बिलियन वाला है उसकी बॉडी पर वायरस का लोड ज्यादा है। नंबर से ही पता चल रहा है। ये जो मेजरमेंट है वायरस लोड किसके ऊपर ज्यादा होता है, इस चीज को CT काउंट कहा जाता है, साइकिल थ्रेशोल्ड काउंट। लेट्स अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, टेक्निकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब से कोरोना वायरस का पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, टेस्टिंग के ऊपर ऑब्वियसली मुद्दा चल रहा है, किसकी होनी चाहिए, कितने टेस्ट होने चाहिए, कब होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे होनी चाहिए। अब एपिडेमोलॉजिस्ट ने और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एक और नया डिबेट ओपन कर दिया। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग सेंटर सिर्फ और सिर्फ ये ना बताए कि कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना नेगेटिव है, हाउएवर दे शुड ऑल्सो टेल अनदर नंबर विच इज नोन एज साइकिल थ्रेशोल्ड। साइकिल थ्रेशोल्ड से यह पता चलता है कि एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर कितना वायरस है, कितना वायरस लोड है। पॉजिटिव तो कम वायरस लोड पर भी आ सकता है और ज्यादा वायरस पर भी आ सकता है। जिसका ज्यादा वायरस होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। CT वैल्यू इज ए मार्कर ऑफ द वायरल लोड इन ए पेशेंट, पोटेंशियली सजेस्टिंग द सीवियरिटी ऑफ द COVID-19 इन्फेक्शन। तो जितना ज्यादा वायरल लोड है उतना ज्यादा बेसिकली उसके अंदर सीवियरिटी होगी। द लोअर द CT द हायर द सीवियरिटी। इसमें एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ये बात में डिस्कस कीजिएंगे। CT जितना लो होता है, वायरल लोड उतना ही ज्यादा होता है। जैसे सपोज कीजिए CT 35 है और वायरल लोड X है, CT 20 है और वायरल लोड Y है, तो इसका मतलब यह है कि Y X से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा, क्योंकि उसके CT यानी साइकिल थ्रेशोल्ड कम है। A patient is considered COVID-19 negative if the cycle threshold value is 35 in RT-PCR test. If the CT value is below 35, a patient is a COVID positive. Again, inversely ratio है, तो अगर 35 से ऊपर चले जाते हैं तो वायरल लोड कम हो रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव होगा। 35 से जितना भी नीचे जाएंगे वायरल लोड ज़्यादा होता जाएगा, इसीलिए इसका मतलब यह है कि वायरल लोड अधिक है, बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। स्टैंडर्ड टेस्ट अब होता क्या है, साइकिल थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट आइडेंटिफाई SARS-CoV-2, जो हम RT-PCR का जो हम टेस्ट करते हैं वो SARS-CoV-2 का जो वायरस है उसको कैसे करता है। सबसे पहले वो आइसोलेट करता है और एम्पलीफाई करता है वायरल RNA यूजिंग अ प्रोसीजर नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेसिकली जब हमारी बॉडी से कोई सैंपल लिया जाता है, उसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा वायरस होता है, तो उसको सिंपल किसी तरीके से, ऐसा नहीं है कि कोई दवाई उसके ऊपर डाल देंगे तो टेस्ट में पता चल जाएगा कि इसमें वायरस है। हमें पहले उसके अंदर के वायरल को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि एक ऐसा थ्रेशोल्ड वैल्यू आ जाए कि वो डिटेक्ट हो जाता है। ईच साइकिल, एक साइकिल हुई तो सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे बड़ा क्रूड एग्जाम्पल लेते हैं कि बॉडी के जो हमारा सैंपल था उसमें 10 वायरस थे, ठीक है, और जब तक 1000 वायरस नहीं होते हैं वो टेस्ट बताता नहीं है, टेस्ट आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो 10 से 20 एक साइकिल में हो गया, फिर इसको डबल किया गया दूसरी साइकिल में, यहां पर 40 हो गया, फिर डबल किया 80 हो गया, फिर डबल किया 160 हो गया, फिर डबल किया 320 हो गया। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से एक एक कर साइकिल बढ़ती रही। जब
आरटीपीसीआर टेस्ट में ऐसी 35 साइकिल हो जाती हैं, 35 साइकिल से भी ऊपर हो जाता है और कोरोना डिटेक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब होता है कोरोना नेगेटिव। और अगर 35 साइकिल से पहले पहले जब डिटेक्ट हो जाता है कोरोना, तो इसका मतलब है कि कोरोना पॉजिटिव हो गया। The CT value is the number of cycles necessary to spot the virus. Polymerase chain reaction machines stops running at that point if a positive signal isn't seen after 37 to 40 cycle, the test is negative. Basically test negative आ जाता है जब 37 से 40 साइकिल हो चुकी होती है और तब तक भी कोरोना वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ है। अब देखिए, पहले सबसे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट को समझ लीजिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सबसे पॉपुलर टेस्ट है कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज टेकन थ्रू अ स्वैब फ्रॉम अ टेस्ट कैंडिडेट which is then used to amplify specific sequences of the genetic material and diagnose if there is an infection. स्वैब कहीं से भी लिया जा सकता है, अगर जरूरत पड़ती है तो वो नोज से लिया जा सकता है और थ्रोट से भी लिया जा सकता है, ओरोफेरेंजियल से भी, यानी कि थ्रोट और नोज दोनों से लिया जा सकता है। This sample is then sent to RT-PCR test, which includes many steps to convert RNA into viral DNA. Basically, जो हमें, क्योंकि because we do not need to go into the technicality, the key here is that कि जो सैंपल के अंदर जो वायरस होता है वो इमीडिएटली डिटेक्टेबल नहीं है। हमें इस वायरस को डबल करना है, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू पर लेकर जाना है जब ये डिटेक्ट हो जाए, और हर साइकिल के साथ वायरस का जो सैंपल है वो डबल हो जा रहा है, उसके अंदर के जो वायरस है उसको डबल किया जा रहा है, उसको एम्पलीफाई किया जा रहा है ईच साइकिल। हम सारी साइकिल्स को काउंट करते हैं, अगर ये 35 साइकिल से पहले हो जाता है वायरस डिटेक्ट, दैट मीन्स कोरोना पॉजिटिव। अगर 35 साइकिल के बाद होता है, 37-40 हो जाती है, तो इसका मतलब कोरोना नेगेटिव हो जाता है। सीटी साइकिल थ्रेशोल्ड रेफर्स साइकिल्स नीडेड टू एम्पलीफाई वायरल आरएनए टू रीच ए डिटेक्टेबल लेवल। Specimens with lower CT values generally have more viral RNA than those with higher values, suggesting the severity of the COVID-19 infection. अब इस पे आप एग्जाम्पल भी देखिए, बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा क्यों कम होने पर ज़्यादा होता है। अब किसी के, फिर से नंबर से डिस्कस करते हैं, किसी के बॉडी के अंदर जो हमने सैंपल लिया उसमें 2 वायरस थे, किसी के में 10 थे, उसी के में 20 थे, और हमारा जो हाइपोथेटिकली मान लेते हैं अभी के लिए कि हमारा जो वायरस का जो टेस्टिंग मेथड है वो तब डिटेक्ट करता है वायरस को जब 100 पर पहुंच जाता है। अब सोच के देखिए, 2 × 4 × 8 × 16 32 64 और 128, 1 2 3 4 5 6 साइकिल्स में पहुंचा। यहाँ पर 10 से × 20 × 40 × 80 × 160, ये 5 साइकिल पर पहुंच गया। यहाँ से 20 × 40 × 80 × 160, ये बेसिकली सिर्फ 3 साइकिल पर पहुंच गया। यानी कि जितना भी ज्यादा वायरल लोड है उतना ही कम साइकिल्स ले रहे हैं आरटीपीसीआर टेस्ट उसको डिटेक्ट करने के लिए। हेंस यू कैन अंडरस्टैंड द रिएक्शन कि सीटी साइकिल जो ये डेटा है, जो ये नंबर है, साइकिल थ्रेशोल्ड जो नंबर है, अगर ये कम है तो इसका मतलब वायरस लोड बहुत ही ज्यादा है बॉडी के अंदर। What a CT value, CT काउंट जो होता है, इट कैन हेल्प डिटरमिन द वायरल लोड, पता चल जाएगा कि इसके पास ज्यादा वायरल है, उसके पास कम है। टू सिंप्लीफाई, लोअर द CT वैल्यू, हायर इज द वायरल लोड, हायर द CT वैल्यू, लेसर इज द वायरल लोड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। मेडिकल गाइडलाइंस कहती हैं कि CT वैल्यू बिलो द नंबर 35 मीन्स अ कोविड इज पॉजिटिव एंड अबव दी 35 मीन्स एज ए नेगेटिव रिपोर्ट। ये सरल बात है, जो वो पढ़ रहे हैं हम पॉजिटिव नेगेटिव, वो बेसिकली इसी बेसिस पर की जा रही है। सीटी काउंट, अब इस स्लाइड को ध्यान से देखना क्योंकि बड़ा एक सिंपल सा सटल सा इसके अंदर डिफरेंस है। सीटी काउंट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड वाया ए चेस्ट स्कैन। अभी अभी हमने आरटीपीसीआर टेस्ट किया जहां पर स्वैब नोज या थ्रोट से लिया जाता है। हावेवर एक सीटी काउंट जो है वो बेसिकली सीधा चेस्ट स्कैन से भी लिया जा सकता है। हु मे गेट ए नेगेटिव आरटीपीसीआर, यानी कि किसी आदमी का नेगेटिव आरटीपीसीआर आया है, जो नोज और थ्रोट वाला जो सैंपल था उससे नेगेटिव आया, लेकिन उसका जब चेस्ट का स्कैन किया गया तो फिर दोबारा से जो सीटी काउंट आया, साइजेबल वायरल लोड इज प्रेजेंट इन दी लंग्स एंड दी चेस्ट कैविटी। ये भी लॉजिकल बात है, हम जब सैंपल नोज से और लंग से ले रहे हैं तो हमारा जो वायरल लोड है वो नोज और लंग्स का, नोज और थ्रोट का ही केस हो रहा है, तो जो चेस्ट है और लंग्स है उसके अंदर एक अलग प्रकार का वायरल लोड होने की संभावना है, जो कि एक डिफरेंट स्कैन से पता चल सकता है। यहां पर यह बात ध्यान रखें दैट CT value in a chest scan signifies a different value. In a chest scan, higher the CT value, higher is the severity of the infection. This is also referred as the CT score and different from CT value.
ये वाली बात पे कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज दिस माइट कैच यू ऑफ हैंडेड। सीटी साइकिल नोज और थ्रोट के सैंपल से ली जाती है, और जो सीटी स्कोर है वो चेस्ट या लंग्स के स्कैन से होता है। ये जितना कम है वायरल लोड उतना ज़्यादा है, सीटी स्कोर जितना ज़्यादा है वायरल लोड उतना ही ज़्यादा है। ये बात बहुत सिंपल सा न्यूएंस है, इसको ध्यान रखिएगा। दो हाईली अनलाइकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतने डीप नहीं जाएंगे, बट यू नेवर नो। सीटी वैल्यूज का फायदा बहुत है। नोइंग वेदर सीटी वैल्यूज आर हाई और लो कैन बी इंफॉर्मेटिव। आई गिव यू एन एग्जांपल। देखो, सीटी वैल्यूज अगर हमको मिल जाती हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट ट्रैक कर सकते हैं आउटब्रेक्स को। अगर हमने 1000 लोगों को देखा और 1000 लोगों का जो सीटी वैल्यू है, लो सीटी वैल्यू है 1000 लोगों की, तो इसका मतलब है क्योंकि वायरल लोड सब में ज्यादा है, इसका मतलब इस समय आउटब्रेक स्टार्ट हो रहा है। वी कैन गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारे को 10 दिन पहले इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि दिस माइट इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू आउटब्रेक। They can conclude an outbreak is expanding. अगर nearly all CT values are high, अगर सबके ही CT वैल्यू हाई है, 34, 35 है, कुछ के 36, 37 भी चले गए, इसका मतलब ये है कि जो एपिडेमिक है वो वेन हो रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि इंटरवेंशन के लिए जरूरी है। हैविंग एक्सेस टू CT वैल्यूज कुड हेल्प क्लिनिशियन आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाई सिम्टम्स। इससे यही पता चलता है जिसका ज्यादा हाई लोड होगा उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेवरदलेस हाई वायरल लोड डज नॉट नेसेसरली लीड टू डिजीज। ये बात समझ के रखिए। कोरोना का जो सिस्टम है तो आप जानते हैं कि कई बार किसी को एसिम्प्टोमेटिक भी हो जाता है, एंड जस्ट बिकॉज की बॉडी के अंदर बड़ा सारा सा वायरस है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक्चुअली में बीमारी सीरियस भी होनी है। मतलब दिस इज वन वे टू नो इट। इट डज नॉट मीन कि ये बेसिकली पूरा का पूरा 100% प्रिडिक्टिव साइंस है। सम 40% ऑफ द पीपल हु कॉन्ट्रैक्ट SARS-CoV-2 स्टे हेल्दी इवन दो दे हैव ए सिमिलर अमाउंट ऑफ वायरस टू पेशेंट हु फॉल इल। यानी कि 40% के पेशेंट ऐसे हैं जिनको बेसिकली उनका जो वायरस लोड है वो उतना ही है जितना सीरियस और इल पेशेंट्स का है, परंतु इनको किसी प्रकार की कोई माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या फिर एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है। आई नाउ आई एम प्रीटी श्योर दैट यू डिडंट नो अबाउट दिस इंफॉर्मेशन व्हिच makes this PDF very important, and this PDF will be shared on this Telegram channel and upcoming notifications also. But the more important thing, did you know this? If you knew this, please mention below the comment. If you did not know this, then please mention below the class. I'll see you in the next class.